बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस बल्ब की मदद से हम एक आम एलईडी के मुकाबले में 80% तक बिजली बचा सकते हैं, बल्कि 80% से भी ज़्यादा। तो चलें शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लाइट्स की ज़रूरत बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन हमारी लाइट्स पूरी रात ऑन रहती हैं और बिजली ज़ाया होती रहती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रीट लाइट्स, मेन गेट की लाइट, गार्डन की लाइट, बालकनी की, कॉरिडोर और हमारी सीढ़ियों की लाइट। ये ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत थोड़ी देर के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई वहाँ से गुज़रता है तो उसके अलावा लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारी लाइट्स जो हैं पूरी रात ऑन रहती हैं। लेकिन अब कौन ये ड्यूटी दे कि जब कोई आए तो लाइट्स को ऑन कर दे और जब कोई चला जाए तो ऑफ़ कर दे। तो ये ड्यूटी हम इस बल्ब की मदद से ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पासिव इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है, जिसको PIR सेंसर भी कहते हैं। ये सेंसर, इसकी मदद से हम जो है इससे ये काम बआसानी ले सकते हैं। ये PIR सेंसर असल में इस तरीके में आता है। ये असल PIR सेंसर है। तो इसके बाद इसको मुख्तलिफ इसके मॉड्यूल में, जैसे ये एक मॉड्यूल लगा हुआ है, ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। एक ये मॉड्यूल है, ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे अभी मॉड्यूल इसी PIR सेंसर के मार्केट में आए हुए हैं। इस मेन PIR सेंसर की बात करें तो ये 5 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक ये सप्लाई से ऑपरेट होता है। और इसके ऊपर जो है ये इसके राइट साइड पे पोटेंशियोमीटर एक लगा हुआ है, ये टाइम एडजस्टमेंट के लिए है। और लेफ़्ट साइड पे जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है ये इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। इसके टाइम एडजस्टमेंट जो है वो 5 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक है, यानी कि 5 सेकंड से 5 मिनट तक। मैक्सिमम 5 मिनट और कम से कम 5 सेकंड। और इसकी जो सेंसिटिविटी रेंज है, जहाँ तक ये सेंस कर सकता है, इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 7 मीटर तक सेंस कर सकता है मैक्सिमम। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कम होते 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 मिनिमम 3 मीटर तक ये सेंस कर सकता है। और इसके ऊपर ये 3 पिनें लगी हुई हैं। इसमें राइट वाली पिन जो है वो पॉजिटिव है, और लेफ़्ट वाली पिन जो है ये नेगेटिव है, और मिडल वाली पिन जो है ये आउटपुट है। और इसके अंदर जो ये टाइम डिले होता है वो इन कैपेसिटर की मदद से होता है। जो ये 4 कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं, इनकी मदद से होता है। और इसके अंदर ये इसका ट्रिगर सिस्टम है हाई और लो का। इस वक्त ये लो पे लगा हुआ है। अगर इसके इस जंपर को निकाल के इसकी मिडल और लेफ़्ट वाली पिन को शॉर्ट कर देंगे तो ये हाई ट्रिगर पे चला जाएगा। और अगर मिडल और राइट वाली को शॉर्ट करेंगे तो ये लो पर रहेगा। लो का मतलब है कि ये एक दफ़ा में ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा, उसके बाद लोड को ऑन कर देगा, तो फिर उस जो इसमें टाइम सेट किया हुआ है उसी टाइम पे ये लोड को ऑफ कर देगा। लेकिन अगर हाई पे हम लोग इसको रखेंगे, हाई ट्रिगर पे, तो ये जब एक दफ़ा लोड इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा या मूवमेंट करेगा, असल में तो ये जो है मूवमेंट को सेंस करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जब इसकी रेंज में आती है तो ये लोड को ऑन कर देता है। तो ये जो इस वक्त लोड को ऑन करेगा, ये हाई पे होगा और लोड को ऑन करेगा, तो उस वक्त जिस वक्त तक वो ऑब्जेक्ट इसकी रेंज में है, वो हरकत में है, तो ये लोड को ऑन रखेगा। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट इसकी रेंज से बाहर निकलेगा तो ये
जो इसमें टाइम सेट किया हुआ है वो टाइम पूरा करने के बाद ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से इसकी मदद से हम लोग अपनी बिजली को बचा सकते हैं और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ अगर सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए जाएं तो वो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होगी ये उसको सेंस करेगा और कैमरों को ऑन करेगा। उसके साथ अलार्म लगा सकते हैं कि जैसी कोई मूवमेंट होगी तो ये अलार्म को ऑन कर देगा। और फ़िलहाल हम इसके साथ में ये लाइट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम तो अभी 220 वोल्ट पे लगा के भी देखते हैं। तो अभी इसका जो मेन फंक्शन है इसके अंदर जो है वो PIR सेंसर के साथ LDR भी लगा हुआ है ताकि ये रोशनी के अंदर काम ना करे, क्योंकि हमें लाइट तो रोशनी में तो लाइट नहीं चाहिए होती। तो इस LDR की वजह से ये रोशनी में काम नहीं करेगा, सिर्फ जब यानी कि लाइट लो होगी तो लो लाइट में ये काम करेगा। और इसकी जो सेटिंग है, ये तो मैंने पहले आपको इसकी सेटिंग बताई है, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो 20 सेकंड है और ये हाई ट्रिगर पे सेट हुआ हुआ है। इसके अंदर इसको मज़ीद सेट नहीं कर सकते, ये फिक्स है 20 सेकंड इसके अंदर जो है वो फिक्स हुआ हुआ है। लेकिन ऑब्जेक्ट जब तक इसकी रेंज में रहेगा और वो हरकत में होगा तो ये लाइट को ऑन रखेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट इसकी रेंज से निकल जाएगा तो ये लाइट को ऑफ कर देगा। तो ये आगे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले हम इसको जो है वो 220 वोल्ट पे अभी लगा के देखते हैं। मैंने इसको E27 होल्डर में लगाकर और 220 वोल्ट की सप्लाई इसको दे दी है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर LDR लगा हुआ है, वो इसके PIR सेंसर को काम नहीं करने दे रहा। तो उसके लिए हमें अपनी लाइट्स को जो है वो डिम करना पड़ेगा ताकि रोशनी थोड़ी कम हो, तो फिर ये जो है वो थोड़ा काम करेगा। अभी लाइट्स थोड़ी डिम की हैं, उसके बावजूद भी ये अभी काम नहीं कर रहे। अभी मुझे जो है ना इस तरीके से इसको चलाना पड़ेगा। तो अभी ऑन हो गया है और जब तक मैं जो है वो थोड़ी बहुत भी हरकत करता रहूँगा तो ये डिटेक्ट करके बल्ब को ऑफ़ नहीं होने देगा, क्योंकि ये मोशन को डिटेक्ट करता है। और इसके अंदर 20 सेकंड का टाइम लगा हुआ है और 20 सेकंड के अंदर अंदर मैं जो भी हरकत करूँगा तो ये उसको डिटेक्ट करेगा और बल्ब को ऑन रखेगा। और जैसे ही मैं साकिन होकर बैठ जाऊंगा, थोड़ी सी भी हरकत नहीं करूंगा, तो ये अपने 20 सेकंड पूरे करेगा। और 20 सेकंड के बाद जैसे ही 20 सेकंड पूरे होंगे ये ऑफ हो जाएगा। ये इसका फंक्शन है, ये इसी तरीके से काम करता है। इसके अंदर यही टाइम फिक्स है और इसके टाइम को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अंदर सेटिंग जो है वो फिक्स हुई भी है। अब ये 20 सेकंड पूरे हो गए तो ये ऑफ हो गया है। तो अभी भी ये जो है ना मोशन को डिटेक्ट नहीं कर रहा है लाइट की वजह से। तो अब मैं लाइट्स को ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे लाइट्स को पूरा ऑफ करना पड़ेगा ताकि ये सही तरीके से काम करे। अभी मैंने लाइट्स को ऑफ कर दिया है तो ये अभी ऑफ हो गया है। अब जैसे ही मैं थोड़ी सी हरकत करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। देखो, ये पहले लाइट में काम नहीं कर रहा था सही तरीके से, तो अभी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब ये 20 सेकंड तक ऑन रहेगा जब तक मैं बिल्कुल
जो है साकिन बैठा हूँ, बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा, तो ये 20 सेकंड के बाद ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर 20 सेकंड के अंदर मैंने कोई भी हरकत की तो जब तक मैं हरकत में रहूँगा या कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी रेंज में हरकत में रहेगा तो ये लोड को ऑफ़ नहीं करेगा, ऑन रहेगा। तो अभी ये ऑफ़ हो गया है। अब जैसे ही फिर मैं थोड़ी सी हरकत करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा दोबारा। ये देखें, अब ये स्ट्रीट लाइट्स में अगर यही वाला बल्ब लगा हुआ होगा तो ये जैसे ही कोई इसकी रेंज में आएगा तो ये लाइट को ऑन कर देगा। जब तक वो इसकी रेंज में चलता रहेगा तो ये लाइट को ऑन रखेगा, जैसे ही वो इसकी रेंज से निकलेगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऐसे ही जो है सीढ़ियों में या हमारे कॉरिडोर में, बालकनी में, जहाँ भी जो है वक्ती तौर पे लाइट की ज़रूरत पड़ती है, अगर इस बल्ब को लगा दें तो इससे अच्छी खासी जो है वो बिजली की बचत हो सकती है। आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको होल्डर में लगा के और इसका बटन ऑन कर देना है और ये दिन में ऑटोमेटिक ऑफ रहेगा और ऑटोमेटिक रात को डिटेक्ट करके, मोशन डिटेक्ट करके ऑन ऑन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा महीना ऑटोमेटिक चलेगा, तो पूरे महीने में 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करेगा। और इसकी सेंसिंग रेंज की बात करें तो वर्टिकली 2 से 3 मीटर और हॉरिजेंटली 120 डिग्री में, ये 120 डिग्री के दायरे के अंदर 4 से 6 मीटर तक ये सेंस कर सकता है। और अगर आपने इसका मॉड्यूल जो मैंने आपको दिखाया पहले वो यूज़ करना है तो वो रेडी टू यूज़ है, उसको सिर्फ सप्लाई देनी है और यूज़ करना है। और ये बल्ब भी बस इसको होल्डर में लगाना है और यूज़ करना है। लेकिन जो PIR सेंसर है, अगर उसको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ट्रांजिस्टर और रजिस्टर और LED इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके ज़रिए से वो फिर उससे लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। अगर आप उसको PIR सेंसर को यूज़ करना चाहते हैं तो ये उसका डायग्राम है। इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दी है और S1 जो है वो एक बटन है, इसके साथ लगाया मैंने। और इसके साथ 3 रजिस्टर हैं। पहला रजिस्टर LED 1 के साथ लगेगा 100 ओहम का, और ये LED 1 जो है ये ग्रीन कलर की है। फिर उसके साथ जो है वो रजिस्टर 2 जो है वो 1K का है, जो कि ट्रांजिस्टर के साथ लगेगा, और ट्रांजिस्टर NPN है BC548। और इसके साथ जो रजिस्टर 3 है वो 100 ओहम का है, वो LED 2 रेड कलर की। और इसके साथ मैंने डायग्राम में बज़र दिया है। अगर आपको बज़र नहीं लगाना है तो रिले भी लगा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा लोड को कंट्रोल करना है तो बज़र की जगह रिले लगा सकते हैं। और इसका जो PIR सेंसर है, इसकी 3 पिनें हैं। एक राइट साइड वाली जो है वो VCC है और मिडल वाली आउट है, और जो लेफ़्ट साइड वाली है वो ग्राउंड है। इस तरीके से ये इसका डायग्राम है। तो मैंने तो इसको बना के काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रहा हूँ और बड़ा बेहतरीन चल रहा है। तो अगर आपसे नहीं बने या समझ में ना आ रही हो तो फिर मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी बना के दिखा सकता हूँ। और इस सेंसर की बेहतरीन मिसाल जो है वो जब हम लोग मॉल्स में जाते हैं तो मॉल्स के जो शीशे के दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक ओपन होते हैं, तो वो इसी PIR सेंसर की वजह से होते हैं। जैसे ही हम लोग दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो दरवाजे ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही हम लोग वहां से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाते हैं। वो यही PIR सेंसर वहां पे लगे हुए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।